नमस्ते दोस्तों। त्योहारों का मौसम आ रहा है और त्योहारों में सबसे ज़्यादा मिठाई खाई जाती है और मार्केट में मिलावटी मिठाइयाँ मिलना शुरू हो जाती है। तो चलिए इस बार हम त्योहारों पर कोई भी बाज़ार की मिलावटी मिठाई नहीं लाएंगे और हलवाई से भी अच्छी मिठाई हम बहुत ही आसान तरीके से घर पर बनाएंगे। तो इस मिठाई को हमने 2 कप बेसन से बना के तैयार किया है। बनाना बहुत ही आसान है, सही माप से बनाएंगे तो ये मिठाई आसानी से घर पर बना पाएंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, तो बेसन को सबसे पहले हम इसे मापेंगे। आप इस मिठाई को बनाने के लिए कोई भी कप गिलास कुछ भी हो उसी का माप आप रखें। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। तो बेसन को हमें छान लेना है। बहुत बार बेसन में इस तरह से गुठलियाँ होती है तो उससे हम छान लेंगे जिससे कि बेसन बहुत ही स्मूथ हो जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं छन्नी की हेल्प से मैंने सारे बेसन को अच्छे से छान लिया है। अब इसी टाइम पर हम 2 चम्मच इसमें सूजी डालेंगे जिससे कि हमारी बर्फ़ी बहुत ही दानेदार बनके तैयार होगी। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल से जो चम्मच घर में होते हैं उसी से मैंने 2 चम्मच बिल्कुल बारीक वाली सूजी ली है। इसे भी हम छान कर लेंगे। अब यहाँ पर हम उसी कप से 1 कप दूध लेंगे। ये दूध को मैंने पहले से खौलाकर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया है। अब बेसन और दूध को हमें अच्छे से खौला लेना है। बेसन और दूध का इस तरह से मैंने इसका घोल बना के रख लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से इसका घोल है। तो इस घोल को हमें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है जिससे कि इसमें जो सूजी और बेसन है वो अच्छे से फूल जाए। तो यहाँ पर इसे हमें ढककर 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। जब तक बेसन अच्छे से फूल जाए तब तक हम आगे का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम बर्फ़ी को सेट करने के लिए बर्फ़ी का ट्रे लिया है। आप चाहे तो कोई भी प्लेट वगैरह में ले सकते हैं जिसमें आप घी या तेल से अच्छे से इसे ग्रीस कर ले जिससे कि बर्फ़ी जमने के बाद ये आसानी से निकल सके। अगर बर्फ़ी ट्रे हो तो उसके किनारे में भी अच्छे से आप इस तरह से घी लगा दें जिससे कि निकलने में आसानी होगी। बर्फ़ी को गार्निश के लिए हम इस ट्रे में कटी हुई पिस्ता डाल देंगे और भी कोई भी ड्राई फ्रूट से आपको इसे गार्निश करना हो वो काट के इसमें रख दे। इस बर्फ़ी ट्रे को हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो बेसन है उसके फूलते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम कढ़ाई को हम गैस ऑन कर रख देंगे और इसमें हम हाफ कप घी डालेंगे। 2 कप बेसन के लिए आप हाफ कप इसमें घी लें। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, हमें घी को गर्म नहीं करना है। तो यहाँ पर जो बेसन का जो घोल है इस तरह से अच्छे से फूल चुका है। इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे, हमें घी को गर्म नहीं करना है। तो फटाफट हम कढ़ाई में बेसन को घोल को डाल देंगे। अगर आप घी को गर्म कर लेंगे तो घी में डालते ही बेसन पकोड़े की तरह जमने लगेगी। इसीलिए हमें तेल को एकदम गर्म नहीं करना है, बस लो फ्लेम करके आपको जब तक इसे मिक्स करते रहना है जब तक कि बेसन में घी अच्छे से मिक्स ना हो जाए। लो फ्लेम पर ही आपको घी में बेसन को मिक्स करते रहना है। जैसे ही घी बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो आपको गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि जो ये बेसन अभी थोड़ा सा पतला लग रहा है वो थोड़ा सा धीरे धीरे वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह से बेसन इकट्ठा होने लगेगा। तो आपको क्या करना है, इस टाइम पर आपको कंटिन्यू चलाते रहना है। इसे हमें तब तक भूनना है जब तक कि ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह ये एक दूसरे से अलग ना होने लगे। इस टाइम पर आपको भूनने में तकरीबन 10 मिनट लग सकते हैं इसे, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यू आपको चलाते रहना है। थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि इस तरह से आपके जो बेसन है भूनते जाएंगे और इस तरह से टूटते जाएंगे, बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह इसे हमें भूनना है। इसे थोड़ी देर के लिए और भूनेंगे और इस तरह से आप अपने स्पून की हेल्प से इस तरह से आप उसे फोड़ते रहें जिससे कि ये बिल्कुल ब्रेड क्रम्स की तरह बन जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो बेसन है वो भून के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं इस तरह का ही हमें बेसन भूनकर तैयार करना है। अब इस कढ़ाई को हम आंच से साइड कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इस साइड में एक पैन लेंगे, हमें चाशनी बनानी है। तो यहाँ पर हम 1 कप चीनी का यूज कर रहे हैं। 2 कप बेसन के लिए हमें 1 कप चीनी का यूज करना है और यहाँ पर हाफ कप हम पानी लेंगे।
जिससे कि आपकी चाशनी बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसे कंटिन्यू चलाना है जब तक कि चीनी पानी में अच्छे से घुल ना जाए। बस थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि पानी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है। हमें इस चाशनी को कोई भी 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। तो यहाँ पर हमने 2 कूटी हुई इलायची डाली है, इसे भी हम चाशनी में मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चाशनी बनके तैयार हो चुकी है, तो उसे हम साइड में रख लेते हैं और ये कढ़ाई फिर से हम गैस के फ्लेम के ऊपर रखेंगे और जो चाशनी हमने बना के रखी है वो हम कढ़ाई में डाल देंगे। और इस टाइम पर हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। लो फ्लेम पर इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए इसे मिक्स करेंगे। जब चाशनी बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे। अगर बेसन में गुठलियाँ पड़े तो इसे आप चम्मच की हेल्प से इस तरह से आप चलाएं, जिससे कि इसमें जो गुठलियाँ पड़ी है वो अच्छे से हट जाए। तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ी ही देर में इस तरह से बेसन इकट्ठा होने लगेगा। तो आप समझ जाएं कि आपकी जो बेसन है वो बर्फ़ी के जमने के लिए रेडी हो गई है। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर हम बर्फ़ी ट्रे लेंगे, जिसमें हम जो बर्फ़ी का जो मिक्सचर है वो इस ट्रे में डाल देंगे। बर्फ़ी के ट्रे में ये मिक्सचर को डालते ही आप इसे चम्मच की हेल्प से इसे एकसार कर दें। अगर चम्मच में बेसन का मिक्सचर अगर चिपके तो उसमें थोड़ा सा घी लगाकर इस तरह से आपको अच्छे से एकसार कर लेना है। अब इस बर्फ़ी को हमें सेट होने के लिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर ये हमारी बर्फ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है और सेट हो गई है। तो चलिए इसे काट लेते हैं। आपको जितनी बड़े साइज़ की आपको बर्फ़ी काटनी है उस अनुसार इस बर्फ़ी को काट लें। तो यहाँ पर हलवाई से भी अच्छी आपने बेसन की बर्फ़ी बना के तैयार कर ली है। तो सही माप से बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से ये बर्फ़ी बन के तैयार हो जाएगी। अगर मेरी ये बर्फ़ी की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए इस बेसन की बर्फ़ी को मैं तोड़ कर दिखाती हूँ कि कितनी अच्छे से हमारी बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। ये बर्फ़ी बहुत ही सॉफ्ट बनके तैयार होती है। मुंह में जाते ही ये बर्फ़ी मुंह में घुल जाती है। तो देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट ये बर्फ़ी बनके तैयार हुई है। तो आप मेरे बताए हुए रेसिपी से घर पर ज़रूर बेसन की बर्फ़ी बनाइएगा और कैसी बनी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।